नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी बछड़ी जो है 40-116 जनने वाली है, तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो जैसे कि हमारी बछड़ी जन चुकी है, तो एक किसान भाई का कमेंट था कि कृपया आप इस पर वीडियो बनाएं कि गाय को जनने के बाद किस प्रकार से क्या क्या खिलाना चाहिए। तो पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी, पर आज फिर एक बार इस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी 40-116 की बछिया तीसरी बार में ये जो है बच्चा दिया है इसने। और फर्स्ट लैक्टेशन में इसने ट्रॉय की बछड़ी दी थी, सेकंड लैक्टेशन में इसने बछड़ा दिया था, और अब थर्ड लैक्टेशन में भी इसने बछड़ा दिया है। और बछड़ा बहुत सुंदर आया है। थोड़ा सा नुकसान यहाँ हमारा हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि बछड़ी आनी थी तो बछड़ा आ गया, पर कोई परेशानी नहीं। बछड़ा आप देखिए काफ़ी ब्रीड में है, तो इस बछड़े को तैयार करेंगे फार्म के लिए। और गाय के जनने के सबसे पहले आप देखिए कि जब गाय जनती है तो हमें इसको एनर्जी के लिए कुछ भी देना ज़रूरी है। जैसे कि या तो आप जो है कैल्शियमस्ट जेल पहले से लाकर रख लीजिए, आप जनने से पहले एक पिला दीजिए, और जब आपका पशु जनता है उसके बाद में एक पिला दीजिए। जैसे आज रात को आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गाय सुबह को या रात को जन जाएगी, तो आप सुबह जो रात के समय है कैल्शियमस्ट जेल पिला दीजिए, और फिर जब रात में यदि जनती है तो फिर सुबह एक कैल्शियमस्ट जेल उसे पिला दीजिए। अभी हमने फ़िलहाल जो है इसे हमने कामधेनु दी है। कैल्शियमस्ट जेल जो थी अभी अवेलेबल थी नहीं, इस वजह से कामधेनु देना पड़ा। कामधेनु के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, हमने पहले खिलाया है इसे। और कामधेनु को देने का तरीका यह है कि पशु के जनने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको जो है पशु को कामधेनु देनी है। और देनी कितनी है, फर्स्ट डोज जो इसका होता है वो आधा लीटर का होता है 500 ml का। उसके बाद 2 डोज़ आपको 250 ml और 250 ml जो है अगले दिन देना है 250 ml, और उसके थर्ड दिन पे देना है 250 ml। इस प्रकार से जो है 1 लीटर का ये कैल्शियमस्ट जेल ये कामधेनु है जो आपको देना है। और अभी हमने इसको कामधेनु दिया है। इससे ये होगा कि कामधेनु से जो पशु को जड़ वगैरह डालने में दिक्कत नहीं होती है, पशु जड़ आसानी से डाल देता है, स्ट्रेस में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात तो जैसे कि पशु जब जनता है तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, उसे थकान हो जाती है, दर्द वगैरह होता है। तो यदि हम कामधेनु पिलाते हैं तो पशु स्ट्रेस में नहीं आता है, उसकी थकान वगैरह सारी दूर हो जाती है। तो अभी आप देखिए काफ़ी दिक्कतें आई इसे बच्चा देने में, क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा था। गाय बड़ी है पर बच्चा भी इसने काफ़ी बड़ा दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई। जैसा कि इसने जो पानी की थैली है वो करीब 3:30 बजे के आसपास फोड़ दी थी, और 3:30 से 4:30-5 बजने वाले थे और इसने बच्चा नहीं दिया था। काफ़ी छटपटा रही थी, इस वजह से फिर बच्चा निकालने में मदद करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ा बछड़ा था। तो आगे की वीडियो जो है हम थोड़ी सी ही शूट कर पाए थे। इसके बाद जनने के बाद कामधेनु देने के बाद जो हम अक्सर खिलाते हैं, आप लोगों को पता ही है कि गुड़, अजवाइन, हल्दी, ये 3 चीज़ गाय को जनने के तुरंत बाद खिला देना चाहिए, जिससे कि गुड़ और अजवाइन और हल्दी की वजह से, इसकी गर्मी की वजह से पशु जड़ जल्दी डाल देता है, और हल्दी से पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है। तो हम इसको जो है अजवाइन और हल्दी नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि ये अजवाइन और हल्दी खाना पसंद नहीं करती है, इस वजह से इसे हम नहीं दे रहे हैं। उसके बदले हमने इसे कामधेनु दे दी है, और साथ में गुड़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दी है। बाकी आप लोग कोई भी पशु जने तो उसे गुड़, अजवाइन, हल्दी ज़रूर से दें। मतलब कि आपको जो एक गुड़ की भेली होती है वो आधा किलो से ऊपर की होती है, तो आपको जो है बड़ा पशु है तो एक भेली पूरी देनी है एक बार में। और साथ में थोड़ी सी अजवाइन स्वाद अनुसार, मतलब कि पशु को ज़्यादा कड़ू ना लगे, और उस पर आप हल्दी दे दीजिए। तो इस प्रकार से पशु जल्दी से खा लेता है, और देना तुरंत जनने के बाद ही है, क्योंकि उस समय पशु बहुत भूखा होता है तो फटाफट से खा लेता है। इसके बाद आपको सूखी खली होती है जो हमारी कपास, आधा किलो के आसपास सूखी खली देनी है, ताकि पशु इसे खा के पेट में थोड़ा वजन हो जाता है तो उससे जड़ पटकने में आसानी होती है। और सूखी खली देने के बाद थोड़ा सा कुनकुना पानी आपको कम से कम जो है 10 से 12-15 लीटर, इस प्रकार से ज़्यादा बड़ी गाय है तो 10-15 लीटर आप कुनकुना पानी पिला दीजिए, और छोटी गाय है तो आप केवल 5-7 लीटर पिलाइए। मतलब ज़्यादा पेट भर के उसे पानी नहीं पिलाना है।
ताकि जड़ वो आसानी से डाल देगी। उसके बाद इसको एक जो है पैरासीटामोल ज़रूर से देना है, क्योंकि जब पशु बच्चा देता है तो उस समय उसके हाथ पैरों में दर्द और अंदरूनी दर्द काफ़ी होता है, स्ट्रेस वगैरह जो होता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए हमें पैरासीटामोल देना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे कि हमारे फार्म पर मेनोलेक्स प्लस और सिराकाइन यूज़ करते हैं, तो इस समय हम इसे सिराकाइन दे रहे हैं। सिराकाइन प्लस इसलिए कि अडर वगैरह में जो सूजन आ जाती है, तो यदि हम सिराकाइन देते हैं उसमें जो है पैरासीटामोल भी होती है, और सिराकाइन जो है अडर की स्वेलिंग को भी उतारती है, और साथ में जो पशु को स्ट्रेस वगैरह है, थकान, दर्द, सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। यदि थोड़ा बहुत बुखार वगैरह होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। तो हमने अभी इसे 2 जो गोली है सिराकाइन प्लस वो गुड़ में करके खिला दी है, और खिलाना ऐसे है कि बिल्कुल खड़े रहकर देखना है कि पशु खा रहा है या नहीं। उसके बाद आप जब पशु भूखा रहता है उस समय जो भी खिलाएंगे पशु खा लेगा आसानी से। इसके बाद आते हैं बछड़े के पास। आपका बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, जब पशु जन्मता है तो आधे घंटे के भीतर आपको जो है बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। अब आधे घंटे में जो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है तो आप उसे बैठे बैठे ही दूध पिला दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट कोलेस्ट्रम जो माँ का होता है वो बछड़ा या बछड़ी को यदि हम आधे घंटे के अंदर पिलाते हैं तो उसकी जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और उस बछड़े या बछड़ी को आगे चलकर कोई परेशानियाँ नहीं आती है, मतलब बीमारियों से लड़ने में बहुत सक्षम हो जाता है। तो आपको यदि फार्म पे बछड़ा या बछड़ी तैयार करना है तो आपको जो है आधे घंटे के भीतर उसे कोलेस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं खीस। अब हम गाय का खीस निकालेंगे, तो उसे हम कितना निकालेंगे, फर्स्ट दिन पे जो है हमें कम दूध निकालना है, उसके बाद सेकंड टाइम में भी थोड़ा कम, और थर्ड टाइम में पूरा अडर खाली करना है। एकदम से अपनी गाय को कभी भी पूरा ना खाली करें, इससे एकदम से कैल्शियम डाउन की दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए 3 बार में आप जो है गाय का अडर खाली करिए, उसके बाद फिर नॉर्मल जैसा दूध निकालते हैं वैसा निकालिए। इसके बाद आते हैं, जब हमारी गाय को अच्छे से ब्याह गई, जड़ वगैरह सब डाल दी, तो अब खिलाई की बारी। अभी जैसे 1 से 2 दिन इसे हम बाजरा वगैरह अभी नहीं खिलाएंगे, 1 से 2 दिन थोड़ा सा गैप करेंगे। अभी थोड़ा बहुत ही हमें फीड खिलाना है। फीड में अभी जैसे आप सूखी खली दीजिए, पर ज़्यादा पेट भर के नहीं देनी है, और अनाज वगैरह जो है इसे कच्चा और गला हुआ नहीं खिलाना है, जो भी खिलाना है इसे पकाकर खिलाना है। तो नेक्स्ट अभी इसके लिए हम बाजरा स्टार्ट करेंगे बनाना। सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी है, रख रखी है लाकर। 1 से 2 दिन बाद इसके लिए बाजरा बनाना स्टार्ट कर देंगे, और बाजरा, गुड़, अजवाइन, हल्दी, मेथी दाना और सरसों का तेल, इन चीज़ों का जो है हम इसको खिचड़ी बनाकर खिलाएंगे। और यदि आप खिचड़ी बनाकर इस प्रकार से खिला सकते हैं तो वो खिलाइए, वरना फिर आप जो बाजरे को सिंगल पकाकर उसमें केवल गुड़ मिलाकर खिलाइए, और अलग से आप अजवाइन, हल्दी, गुड़ और मेथी दाना, इनका काढ़ा बनाकर अपने पशु को पिलाइए, जिससे कि पशु की जो दूध की नस होती है वो जल्दी से खुलती है और पशु दूध पर जल्दी आता है, अंदर की गंदगी सारी साफ़ हो जाती है। तो इस प्रकार से पशु जमता है तो हमें इस प्रकार से केयर करनी चाहिए। अब जो ये पका हुआ बाजरा वगैरह है, ये इसे कम से कम 8 से 15 दिन खिलाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इसे जो है हम ट्रांजिशन फीड पर 15 दिन बाद से लाना चालू कर देंगे। और एक बात, जब भी आपका पशु जने तो उसको 1 से 2 दिन आपको थोड़ा कम खिलाना है, मतलब कि भूखा भी नहीं रखना और एकदम ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खिलाना है, क्योंकि ज़्यादा यदि हम पेट भर के खिलाते हैं तो पशु को हजम नहीं होगा, और इससे या तो उसे दस्त लगेंगे या फिर उसका पेट फूलेगा, इसकी वजह से फिर पशु बीमार होगा। तो इस वजह से जो है हमें कम खिलाना है, क्योंकि पशु जब बच्चा देता है तो उसका शरीर जो है अंदर से पूरा कच्चा हो जाता है, तो हम जो भी चीज़ें उसे खिलाते हैं तो वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से आपको पशु को कम खिलाना है, और 2 से तीसरे दिन बाद से फिर आप धीरे धीरे उसका जो है फीड वगैरह जो भी है बढ़ाने लग जाइए। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।